नेक्स्ट क्वेश्चन, a of cos theta 1 sin theta 1, b of cos theta 2 sin theta 2 and c of cos theta 3 comma sin theta 3 are vertices of triangle ABC. Find orthocenter of triangle. Find orthocenter of triangle. अब यहाँ पे देखो 3 वर्टाइसिस दिए आपको ट्राइंगल के, ठीक है, और वो मुझे दिख रहा है पैरामेट्रिक फॉर्म में है। अच्छा, कोई भी ट्राइंगल के तीनों पॉइंट में से एक सर्कल पास करता है, और यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से कंपेयर करो। जैसे कि मेरे पास मान लिया r cos थीटा और r sin थीटा होता है, तो मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट उस सर्कल के ऊपर है जिसका रेडियस r है और सेंटर ओरिजिन है। तो यहाँ पे ये क्या है, जैसे a पॉइंट के बारे में अगर मुझे बात करनी है, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में क्या दिए, a cos थीटा 1 कमा sin थीटा 1, ठीक है। b और c ऐसे ही निकल जाएंगे। तो इसको ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब आपको देखो cos x कोऑर्डिनेट cos में दिया है, y कोऑर्डिनेट sin में दिया है, तो ये पहचानना पड़ेगा कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये याद करना पड़ेगा कि ये सर्कल से हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। सर्कल का हम पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये होगा। यहाँ पे ये एक पैटर्न याद करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो ये पॉइंट ए पॉइंट उस सर्कल के ऊपर लाई करेगा जिसका रेडियस 1 होगा और सेंटर ओरिजिन, ठीक है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x² + y² = 1। ये तीनों पॉइंट है ना, a b c, तीनों पॉइंट उस सर्कल पे लाई कर रहे हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है। तो सर्कल का जो सेंटर वो ट्रायंगल का क्या बन जाएगा, सरकम सेंटर। ओके, ट्रायंगल का क्या बन जाएगा, सरकम सेंटर। नाइस। अभी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स तो मिल जाएंगे सेंट्रोइड की फॉर्मूला से। जी के कोऑर्डिनेट तो मैं निकाल दूंगा। यहाँ पे सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, c of 0 0। बस यही यहाँ पे पता लगाना था खाली, बस। और रेडियस से कोई मतलब नहीं है वैसे। यहाँ पे अगर 2 cos थीटा 1 2 sin थीटा 1 दिया होता तो भी चल जाता। सेंटर के कोऑर्डिनेट यानी कि ट्राइंगल का सरकम सेंटर 0,0 ही होता। अब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट में फ़र्क पड़ेगा अभी, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 cos थीटा 2 2 sin थीटा 2 होता थोड़ा सा फ़र्क पड़ता कैलकुलेशन में, लेकिन यहाँ पे सिंपल दिया है। सो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स मतलब cos थीटा x कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3 / 3, यानी कि cos थीटा 1 + cos थीटा 2 + cos थीटा 3। उसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखो, सिग्मा cos थीटा 1 साइक्लिक फॉर्म में। यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ये सिखाया था आपको। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट आ जाएगा sin थीटा 1 + sin थीटा 2 + sin थीटा 3 / 3। तो sin थीटा 1 + sin थीटा 2 + sin थीटा 3, उसको मैंने लिख दिया सिग्मा थीटा 1, साइक्लिक फॉर्म यूज़ किया, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। ओके, ये तीन टर्म आएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया सेंट्रोइड। अब मुझे चाहिए सरकम सेंटर। फिर से वही थियोरी यूज़ करेंगे। सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए। यहाँ पे जी के कोऑर्डिनेट आपको दिए है, फिर से वही बात आ गई, 2:1। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, x, y। फिर से हम जो है वही इंटरनल डिवीज़न की फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीज़न वाली। यहाँ पे फिर से वही mx2 + nx1। तो यहाँ पे mx2, यहाँ पे 2 × 0 हो गया, वेरी नाइस, 2 × 0 है ना। जी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, mx2, यानी कि m = 2 है, 2 × 0 तो 0 होगा, और ny1 n = 1 है तो 1 हो जाएगा, x हो जाएगा 1 × x। नीचे आ जाएगा m + n मतलब 3 और y/3। सिमिलरली सिमेट्रिकली y/3 होगा, y कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का। अब क्या करो, ये और ये कंपेयर करो। x कोऑर्डिनेट कंपेयर करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, x मतलब जो ऑर्थो सेंटर है उसका x कोऑर्डिनेट। ये कंपेरिजन करो, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। सो आपको x का वैल्यू मिलेगा सिग्मा cos थीटा 1, और y का वैल्यू कितना मिलेगा, y कंपेयर करो, y कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करो, 3 3 उसमें भी कैंसिल होगा, y कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा सेंटर, ऑर्थो सेंटर का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा सिग्मा sin थीटा 1, ठीक है।
ऊपर लिख देता हूँ आंसर। इसको इससे कंपेयर किया तो यहाँ पे h के कोऑर्डिनेट यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। ये दोनों कंपेयर करोगे 3 3 कैंसिल होगा, x का वैल्यू आएगा सिग्मा cos थीटा 1 जो कि ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट बनेगा, वही हमने यहाँ पे सपोज किया, देख लो x, y। और y कोऑर्डिनेट सपोज करोगे, सॉरी कंपेयर करोगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा उसमें भी, और y इज इक्वल टू आ गया सिग्मा साइन थीटा 1। सिग्मा cos थीटा 1 मतलब cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3, और सिग्मा साइन थीटा 1 मतलब साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3। तो ये हमें पूछा था कि फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, तो ये आंसर आएगा उसका। ठीक है, हो गया, लिख लेना इसको नोट डाउन करके नीचे, अगर ठीक है लो देखना हो तो इतना है खाली। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। जैसे कि कोई सर्कल है मेरा, कोई भी सर्कल है, जनरल सर्कल कोई भी लिया, जनरल फॉर्म लिया। जनरल फॉर्म मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 करके ऐसे जनरल फॉर्म लिया। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, जनरल फॉर्म लिया है मैंने सर्कल एक्स स्क्वायर, यही जिसका सेंटर कितना होगा -g -f, ओके, वो बोल दिया सेंटर को, और रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा √g² प्लस f² -c, सेंटर हो जाएगा, वो बोल दिया, वो मार्क किया है मैंने इसलिए। ओके, अब कोई पॉइंट है, जैसे मान लिया P पॉइंट, मान लिया सर्कल के ऊपर होगा, तो क्या कंडीशन आएगी, OP इज इक्वल टू R, बराबर है। OP डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इज इक्वल टू R। अच्छा, अब मान लिया पॉइंट कहीं बाहर है इधर, बस यहाँ से मैं समझा देता हूँ, P ऑफ x1 y1 अगर बाहर है तो OP डिस्टेंस जो है रेडियस से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो इफ़ P ऑफ x1 y1, बस यही हमें यहाँ से कंडीशन निकालनी है कि अगर पॉइंट, यही है हमारा टॉपिक, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, कि पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है, एक्सटीरियर पार्ट में है, या सर्कल के इंटीरियर पार्ट में है, या सर्कल के ऊपर है, या सरकमफरेंस के ऊपर है मान लिया। सो फर्स्ट केस, इफ P ऑफ x1 y1 लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल ऐसे लिख देना। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, OP इज ग्रेटर देन R। बस मैं एक ही कंडीशन सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसी से बाकी की 2 लिखवा दूंगा। ठीक है, सो OP मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, OP स्क्वायर इज ग्रेटर देन, स्क्वायरिंग कर दो सीधा, क्योंकि स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा। सो OP स्क्वायर इज ग्रेटर देन R² हो जाएगा। ठीक है, तो OP स्क्वायर मतलब x1 प्लस g होल स्क्वायर और y1 प्लस f होल स्क्वायर, R स्क्वायर का मतलब g² प्लस f² माइनस c, अंडर रूट चला जाएगा। यहाँ पे आप एक्सपांड करो पूरा, सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और g² प्लस f², वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस c इधर भेज दो, तो ये प्लस c इधर आ गया, ग्रेटर देन 0। दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन आएगी, है ना। अगर p के मतलब यहाँ पे ऐसे ये कंडीशन इसका आगे सॉल्व करोगे तो ये आपको कंडीशन मिलेगी, मतलब ये जो कंडीशन है उसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये चीज़ मिलेगी कि अगर P पॉइंट P ऑफ x1 y1 जो है वो सर्कल के आउटसाइड है तो ये आएगा। अब ध्यान से देखा जाए तो ये सर्कल का जो हमने जनरल फॉर्म है वही फॉर्म है, जनरल फॉर्म हमने जो लिया था वही है, उसके अंदर खाली जो है x की जगह x1 है, यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए मैंने, y की जगह y1 है, बस वही है। यहाँ पे देखो gx है तो 2gx है, तो यहाँ पे 2gx1 है, 2fy1 और प्लस c तो प्लस c है। तो इसको ऐसा बोलेंगे, सर्कल को कुछ नाम दे दिया, मान लिया S, सो ऐसा बोलेंगे S ऑफ P शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि P अगर पॉइंट P अगर सर्कल के बाहर है, आउटसाइड है, तो P के कोऑर्डिनेट सर्कल का जो इक्वेशन है, इक्वेशन तो नहीं, सर्कल का जो इक्वेशन है उसमें जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन बोले तो इज इक्वल टू 0 जो है वो छोड़ दो, उसके बाद जो बचता है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, सर्कल का एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है वो मतलब टर्म्स इज इक्वल टू 0 करके लिख दिया तो वो तो
पूरा सर्कल का इक्वेशन आ गया। या फिर ऐसा ही बोल दो कि सर्कल के इक्वेशन में P के कोऑर्डिनेट्स रखो और अगर वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आती है तो सर्कल जो पॉइंट है गिवन पॉइंट सर्कल के बाहर है। और सिमिलरली अगर P सर्कल के ऊपर हुआ तो ये इक्वल टू 0 आएगा, सेटिस्फाई करेगा तो सिंपल सी बात। और अगर P पॉइंट सर्कल के इंटीरियर पार्ट में हुआ तो फिर क्या होगा, एस ऑफ P लेस देन 0। P के कोऑर्डिनेट सर्कल के इक्वेशन के एक्सप्रेशन में रखेंगे, है ना, यहाँ पे x की और y की जगह P के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो है लेस देन 0 आएगा। अगर अंदर हुआ पॉइंट तो बाहर होगा तो ग्रेटर देन 0, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हुआ तो इक्वल टू 0। बस सिंपल यही है, बस यही पॉइंट है, इसमें और कुछ नहीं है, यही थियोरी है, बस अब क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो दूसरे भी दो केस, इफ P लाइज इनसाइड सर्कल ऐसे लिख देना, एस ऑफ P लेस देन 0 हो जाएगा। ओके, और थर्ड केस, इफ P लाइज, पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल मतलब सर्कमफेरेंस पे अगर लाई कर रहा है तो एस ऑफ P का मतलब क्या हुआ, ये जो P है एस ऑफ P का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू एट पॉइंट P, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट पॉइंट P, ऐसा बोल सकते हैं पॉलिनोमियल फॉर्म में ना। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है एक्सप्रेशन जो है, इट इज़ द पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई, तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट P पॉइंट, एस ऑफ P का ऐसे मतलब लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, तो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन अभी करने, बस यहाँ पे यही थियरी है थोड़ा सा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड 3 4 लाइज आउटसाइड, मतलब आपको डिसाइड करना है, सर्कल का इक्वेशन दिया है और एक पॉइंट दिया है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अच्छा, सर्कल जो है जनरल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा, सर्कल आपका कैसे फॉर्म में होना चाहिए, जनरल फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये थ्योरी लगा सकते हैं, वरना नहीं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड 3, 4 लाइज आउटसाइड और इनसाइड सर्कल x², अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, वेरी नाइस, -3x² + y² - 3x + 2y - 1 = 0। चेक करना है कि ये जो पॉइंट दिया है, ये जो गिवन पॉइंट है 3, 4, वो सर्कल के बाहर है कि अंदर है, आउटसाइड है कि इनसाइड है। कुछ नहीं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन में लिख दो, यानी कि 3², बस ऐसे ही सिंपल, 3² + 4² - 3 × 4 + 2 × 4 3 × 3, x कोऑर्डिनेट 3 है, इसका वैल्यू बस वही 9, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 8 24 - 1 23 आ रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, एस ऑफ P ग्रेटर देन 0 है, तो कहाँ होगा पॉइंट, आउटसाइड। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑन द आउटसाइड द सर्कल, ऑन द नहीं सॉरी, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल दिस। ओके, बस